Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. So hello and welcome to Bright Future Fun Learning। आशा करती हूँ आप सब खुश हैं, बहुत पॉजिटिव है। तो आज हम देखेंगे हमारा नया प्रैक्टिकल न्यू सिलेबस महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का क्लास 11 साइंस सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। इसमें हम देखेंगे अगला प्रैक्टिकल जो कि है प्रैक्टिकल नंबर 7 लाइन एंड प्लेन। इसके बारे में हम प्रैक्टिकल देखेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्रैक्टिकल। तो आपको शायद ये दिख रहा होगा लाइन एंड प्लेन जो है उसका जर्नल पेज। तो पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम A1 to लाइन जॉइनिंग P146 एंड Q544। थ्री डायमेंशनल लाइन एंड प्लेन है। ओके तो लेट M बी फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम A टू लाइन PQ। यहाँ पे देखिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। ओके तो अब आगे इन्होंने कैसे सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 1 जनरली सॉल्व किया हुआ मिलता है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो ऑलरेडी सॉल्व है। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम क्वेश्चन नंबर 2 भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऑल्सो इट इज सॉल्व सब, लेकिन आप एक बार रीड करके ले लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 1 2, क्योंकि भले ही वो सॉल्व है लेकिन पढ़ना तो चाहिए ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 मैं इसलिए भगा रही हूँ क्योंकि जो मेन आंसर है हमको उस पर फोकस करना है, जहाँ पे हमको फिल करना है, पोर्शन कंप्लीट करना भी है और प्रैक्टिकल भी कंप्लीट करना है। तो पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द रेशियो इन विच एक्स वाई प्लेन डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग x अपॉन 2 y अपॉन 2 एंड z इक्वल टू z अपॉन 1। तो फाइंड एक वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। वेक्टर इक्वेशन निकालना है। उसके लिए के डैश ये जो है ये दिया हुआ है के डैश इज टू 1 रेशो इन विच एक्स वाई प्लेन डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग ए बी और एक और बी को जो लाइन जॉइन करती है वो। ओके तो लेट एच के 0 बी द पॉइंट इन विच एक्स वाई प्लेन कट्स द लाइन ए बी। ओके क्लियर हो गया। मतलब ये कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट के जहाँ पे वो एक्स वाई प्लेन लाइन ए बी को कट करता है। अब उसका हमने लिया यह पॉइंट करके सेक्शन किया और फिर हमें इस तरह का कुछ आंसर मिला है, क्योंकि जब k+1 डिनोमिनेटर वहाँ पे शिफ्ट किया तो सब कुछ 0 ही हो गया। तो यानी आपको यह आंसर मिलता है। और उसके बाद हमने k डैश को सिंप्लीफाई किया z1 अपॉन z2 तो आया 1 अपॉन -2, यानी 1 अपॉन 2। ये माइनस जो है ये बाहर का एक माइनस है यहाँ पे वो आया। तो इसका मतलब एक्स वाई जो प्लेन है ये डिवाइड करता है ए बी को इंटरनली इन रेशियो ऑफ 1:2। ओके यही बस बताना था। और इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या है, तो आई कैप प्लस 28 जे कैप प्लस के कैप, ये सिर्फ फिल करना है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए आर बार ये हो गया आपका आर बार और लैम्डा बार जो है वो यहाँ पे है। ओके अंडरस्टूड एवरीवन। नाउ अब ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ऑब्टेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑन द लाइन इन विच दिस ये लाइन दिया हुआ है विच आर एट 6 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अब ये लाइन जो है x/2 इक्वल टू y/2 इक्वल टू z/1 ये 6 डिस्टेंस है ओरिजिन से, यानी 6 यूनिट का डिस्टेंस। अब ये यूनिट कोई भी हो सकता है और यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है आपका ग्राफ का जो यूनिट है वो यूनिट। तो सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे भी कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के आंसर्स लिखने हैं आपको। हाँ लेकिन ये आंसर मैं बताना चाहूँगी, अगर ये आंसर जो है प्रैक्टिकल में पूछना चाहे, अगर उन्होंने पूछा ये आंसर प्रैक्टिकल के लिए तो प्रैक्टिकल में आपको फुल आंसर लिखने पड़ेंगे। प्रैक्टिकल में फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के आंसर्स नहीं आएंगे, तो आपको पूरा आंसर याद रखना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पे गैप्स फिल करने के लिए बता रही हूँ, लेकिन जब प्रैक्टिकल में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूरा आंसर आपको लर्न करना है, प्रैक्टिस करनी है इसकी। ओके क्योंकि मैथ्स में तो कुछ रट्टा मार के मिलता नहीं है, क्योंकि मैथ्स में अगर रट्टा मारो, जितना ज़्यादा रट्टा मारोगे उतना ज़्यादा भूल जाओगे। उससे अच्छा आप प्रैक्टिस करो, राइटिंग प्रैक्टिस करो, सॉल्विंग प्रैक्टिस करो। तो ये देखते हैं
टू के और के ये पॉइंट्स लिया है, उसके बाद ये लिया है और इसको हमने सिंप्लीफाई किया और बाद में ओपी जो है ओपी का स्क्वायर लिया। तो टू के और के पॉइंट्स पुट कर दीजिए, 9 के स्क्वायर आएगा 36 यानी के आया प्लस और माइनस 2। देर आर 2 पॉइंट्स ऑन द गिवन लाइन विच आर एट 6 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। देयर कोऑर्डिनेट्स आर 4 4 2 and -4 2. Okay, now find the vector and Cartesian equal equation of the plane passing through the point A 2 3 1, B आया वो 4 -5 3 and parallel to x axis, x axis से parallel है। तो since the plane is perpendicular to x axis, its normal is perpendicular to x axis। अब यहाँ पे यूनिट वेक्टर लिया है along x axis I कैप, तो नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन परपेंडिकुलर टू j कैप। अब प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट्स है एंड पैरेलल टू x एक्सिस है, तो पासिंग थ्रू पॉइंट्स है लेकिन पैरेलल टू x एक्सिस, तो प्लेन अगर होगा तो आंसर कुछ और होगा यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे पैरेलल की जगह परपेंडिकुलर कर दीजिए आप और परपेंडिकुलर करके सॉल्व कीजिए, तब जब आपको इक्वेशन मिलता है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन मिलता है। क्योंकि पैरेलल जाएंगे तो आपको उतना एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे इसलिए मैंने प्लेन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस लिया है, भले यहाँ पे पैरेलल है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो जैसे कि आप ये देखेंगे यहाँ सॉल्व करते जाइए और ये लिया नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन परपेंडिकुलर टू आई कैप, और उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर जैसे हम सॉल्व करते गए तो ये आया सिंस आई कैप इज और ए बी बार का क्रॉस प्रोडक्ट लिया परपेंडिकुलर टू बोथ आई बार एंड ए बी बार, it is normal vector to the plane and it is what is it? It is ये डिटर्मिनेंट का, तो इस तरह का डिटर्मिनेंट मिला। यानी जब डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट तो वैसे भी तो आंसर लंबा आता है, डिटर्मिनेंट का स्टेप्स आते हैं, स्टेप्स को आप रफली लिख लीजिए चाहिए तो, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है तो मैंने डायरेक्टली उस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख दी है। और द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू, ये कुछ वेक्टर इक्वेशन आएगा और ये जो वेक्टर इक्वेशन आया ये वाला, उसके बाद ऐसे बोला देयरफॉर आर बार जो है वो आएगा आर बार इंटू माइनस 2j कैप माइनस के 8k कैप इज इक्वल टू 0 -6 -8, यानी आंसर है यहाँ पे आया -14। अब ये माइनस को उधर शिफ्ट कीजिए और देखिए वैल्यू क्या आती है। माइनस को उधर शिफ्ट किया, पहले तो ये 14 और ये 2 और 8 सब 2 के मल्टीपल्स है, 2 से डिवाइड किया 7 आ गया, और माइनस को उधर शिफ्ट किया, माइनस साइन से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई किया, तो माइनस जे का हुआ प्लस जे, माइनस के का हुआ प्लस के, 2 का आधा 1, 8 का आधा 4, 14 का आधा 7। ओके, नाउ ये जो है आपका वेक्टर इक्वेशन आर बार, इफ आर बार अगर ऐसा है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, जेड है 2 नहीं है, तो इस तरह से आपको कुछ इक्वेशन मिलेगा। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आई कैप तो वैसे भी नहीं आएगा, तो बचा क्या वाई जे कैप का डॉट प्रोडक्ट है, यानी ये आया वाई 2k कैप एंड ये 4k कैप, ये आया 4। ओके, ये जो k कैप है ये सॉरी जेड के कैप है 2 नहीं, जेड के कैप, क्योंकि हमने आर बार ये बोला है ना जेड, तो जेड के कैप और ये 4k कैप, ये जेड एंड 4 आया 4z, यानी आंसर आया y + 4z = 7। ये है आपका
रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, अंडरस्टूड। ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया आपको? तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत सारी जगह है, रिलेटेड भी हो गया हमारा, उसी जगह में सब कुछ मैनेज हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड कंटेनिंग द लाइन आर बार इक्वल टू, ये लाइन दिया हुआ है तो आंसर में हम पहले ये लिखेंगे, गिवन लाइन इज ये लाइन, आर बार इक्वल टू आई कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ये कंसिडर इक्वेशन 1 ना। कंपेयरिंग विथ आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार, उससे कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, ए की वैल्यू ये आई कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप, और बी की जो वैल्यू है वो ये वाला ब्रैकेट है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। अब रिक्वायर्ड प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड कंटेनिंग लाइन 1, ये जो लाइन है आर वाली, आर बार। अब रिक्वायर्ड प्लेन ऐसा है जो पासिंग थ्रू ओरिजिन है और लाइन 1 कंटेन करता है, तो क्या होगा, तो कुछ ऐसा आएगा, रिक्वायर्ड प्लेन इज पैरेलल टू ओ ए बार एंड बी बार, तो एन कोई नॉर्मल लो टू द प्लेन, तो एन बार विल बी ओ ए बार और बी बार का क्रॉस प्रोडक्ट यानी डिटर्मिनेंट निकालिए। डिटर्मिनेंट सॉल्व करते जाएंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा, 2i cap minus 2k cap. Now, therefore, required vector equation of a plane is r bar dot n bar is equal to 0 bar dot n bar. यानी r bar dot n bar क्या आया, ये r bar dot 2i cap minus 2k cap is equal to 0, और ये 2 है वो 2 कॉमन निकाल के उधर शिफ्ट कर दीजिए 0 की तरफ, 0 अपने आप में उसको समेट लेगा, तो 2 की तो टेंशन मत लीजिए। 2 जो है आई कैप और के कैप को जो 2 चिपका हुआ है, 2 को कॉमन निकाल के उधर शिफ्ट कीजिए 0 की तरफ, 0 अपने आप उसको माइनस या मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड जो करना है वो कर लेगा, आंसर फिर यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको 0 आ जाएगा। ओके, क्लियर है? तो ये आपका आंसर आया, ये क्वेश्चन नंबर 6 का बहुत छोटा है इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच बाइसेक्ट्स द सेगमेंट जॉइनिंग A236 एंड B43-2 एट अ राइट एंगल। अब सेगमेंट जो है वो ए एंड बी दोनों पॉइंट्स है उसके सेगमेंट के, लाइन सेगमेंट के, और ये जो प्लेन है वो क्या करता है, ये लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट भी करता है, और बाइसेक्ट करके वो 90 डिग्री में बाइसेक्ट करता है, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। जो प्लेन है वो लाइन सेगमेंट ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अंडरस्टूड? आपकी एक लाइन सेगमेंट है, उसका जो प्लेन है वो क्या करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम करता है। अब ये हमने लिया ए और बी, उसके कोऑर्डिनेट्स, ए बार एंड बी बार बोलो उसके पोजीशन वेक्टर्स है, तो इस हिसाब से ए बार और बी बार का वेक्टर निकालो इक्वेशन। अब लेट सी विथ पोजीशन वेक्टर सी बार मिड पॉइंट है, क्योंकि उन्होंने बोला बाइसेक्ट करता है तो मिड पॉइंट तो जरूर होगा। अज्यूम कीजिए सी कोई मिड पॉइंट है इसका, जिसका पोजीशन वेक्टर सी बार है। अब सी बार यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला निकालिए, ए बार प्लस बी बार अपॉन 2, वैल्यूज पुट कीजिए, और ये आया आपका 3i बार प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। और सिंस रिक्वायर्ड प्लेन बाइसेक्ट दिस सेगमेंट EG है, SEG सेगमेंट, लाइन सेगमेंट एट राइट एंगल 90 डिग्री में, तो इसका मतलब AB जो है वो पैरेलल टू रिक्वायर्ड प्लेन है, यानी n बार भी नॉर्मल टू रिक्वायर्ड प्लेन, n बार बोलो नॉर्मल है रिक्वायर्ड प्लेन के लिए, और देयरफॉर n बार विल बी लाइक दिस AB बार। तो AB बार हमने सॉल्व किया, देयरफॉर द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट C जिसका पोजीशन वेक्टर C बार है इज गिवन बाय लाइक दिस, r बार डॉट n बार C बार डॉट n बार, और वेक्टर इक्वेशन सॉल्व किया। आगे जब हमने वेक्टर इक्वेशन सॉल्व किया तो आंसर यहाँ पे i j k के कोऑर्डिनेट्स ऑब्जर्व हो गए,
आंसर यहाँ राइट हैंड साइड में आपको मिलता है। आर बार इज 2i कैप माइनस 8k कैप इक्वल टू -10। अब ये सब 2 के मल्टीपल है, इसमें से 2 कॉमन निकालो, डिवाइड किए, सबको डिवाइड बाय 2 करो। 2 का आधा इधर 1 आया, 8 का आधा 4 आया, -10 का आधा -5 आया, और जो भी मिला एक सिंपल इक्वेशन मिला। दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ये है आपका रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो आई होप यह प्रैक्टिकल आपको समझ में आया होगा, कोई डाउट रहा नहीं होगा। और अगर इस प्रैक्टिकल के दौरान अगर कोई वॉइस में या नॉइस में कुछ अगर आपको लगता है कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज़ मैं माफ़ी चाहती हूँ, कनेक्टिविटी का इशू हो सकता है। लेकिन अगर आपको ये प्रैक्टिकल अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ थैंक यू वेरी मच। और आपसे यही गुजारिश रहेगी कि आगे जो प्रैक्टिकल्स है उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। जो हमारे आगे वाले प्रैक्टिकल्स है वो आपको ओपन अप होंगे। एंड थैंक यू सो मच, स्टडी वेल।